महाकाश जो विस्तृत जो हमारा आकाश है, ठीक है। तो स्वयं प्रभा जो है करती क्या, अपने आश्रम से पूरी की पूरी बानरी सेना को समुद्र के किनारे पहुंचा दी है। महोदधि के पास पूरी बानरी सेना कैसी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। क्या करे, आगे गहराता हुआ समुद्र, पीछे पहाड़, जाए तो जाए का, है कि नहीं। तो अगला जो पाठ है, सर्ग है, उसका नाम क्या, महाकाश। अब जो है काम किसका, स्वयं प्रभा का पूरा हो गया। यही उसको वरदान था ना कि जब वो सीता की खोज में निकली हुई बानरी सेना को सीता का पता जहां से लगेगा उस जगह पहुंचा देगी, वो जगह बता देगी, इसके बाद वो चली जाएगी, है कि नहीं। कहाँ जाएगी, वो जाएगी जो है विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए। विष्णु जो कि राम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो कहाँ है, वो बद्री वन में। वो कौन सी जगह, किष्किंधा पर्वत पर है कि नहीं, जहाँ जो किसका राज्य है, सुग्रीव का, ठीक है। राजा सुग्रीव, राम जो है किष्किंधा पर्वत पर है, अंगद के नेतृत्व में सेना निकली है और सारी सेना जो है समुद्र के किनारे है। तो अब स्वयं प्रभा क्या कर रही है, इस बात को खंड काव्यकार जो उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। इस सर्ग में बदरी बन कम सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण ये बंदत अजगी। बदरी बन कौन सो गई, मतलब वो कौन, स्वयं प्रभा। जैसे ही सेना को समुद्र के किनारे पहुंचाया कि उड़ती हुई तो अब वो बदरी वन की तरफ निकल जा रही है, ठीक है। तो कहते हैं प्रभु आज्ञा भर से, क्योंकि ईश्वर की यही आज्ञा थी, तो उसको सिरोधार्य करके, उसको धारण करके, उस बात को मान करके, ठीक है। कहते उर्धरि राम चरण, और उसके हृदय में कौन है, तो राम है। राम के सिवाय, राम के चरण के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जिसकी वंदना जो है कौन करता है, तो कहते हैं ये जग करता है, यहाँ तक कि देवता भी करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे इसके पास, ऐसे अपने भगवान के पास वो चली गई, आ गई। महोदधि था गरजता अहरता अवहरता, महोदधि महासागर, ठीक है, जहाँ सेना है। कहते महासागर जो है क्या कर रहा है, तो वो गरज रहा है, उसकी लहरें उठ रही हैं, उसकी लहरों से जो है हरते हुए जो है आकार होने की ध्वनि निकल रही है, और महासागर जो है गहरा रहा है। लेकिन वातावरण की भयावहता को जो समुद्र के किनारे का होता है, जब ज्वार आया होता है तो समुद्र की लहरें जो उत्पन्न होती है, ऊपर की तरफ उछलती है, उसी चीज को बता रहा है, ठीक है। आगे चले 101 पेज नंबर। उत्ताल जिसकी तरंगे करती भयानक ध्वनि, नभ तक उठ रही और सीमाहीन, जिसकी देख कर जलदास वानर समूहों के दिल लगे थे डोलने। तो कहते उत्ताल उठती हुई, समुद्र की उठती हुई जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो क्या करें, भयानक भयंकर ध्वनि कर रही है। मतलब ऐसी आवाज है कि कोई भी सहज ही डर सकता है, ठीक है। कहते नभ तक उठ रही, और वो लहरें कहाँ तक उठ रही हैं। हम तो जब 4 मीटर 5 मीटर समुद्र की लहरें उठती हैं और पता चलता है कि ताज के सामने पानी आने लगा, तो कहते अरे वाह, है कि नहीं। और यहाँ से आकाश तक उठ रही है, जब लहरें तेजी से ऊपर उठ रही है तो भयावहता की कल्पना कर लीजिए। और कहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ऐसी जल की राशि को, समुद्र के जल को देख करके वानर समूहों का, वानरी सेना का दिल क्या हो रहा, कहता डोलता है, मतलब क्या डरने लगा, वो भयभीत है कि सामने हराता हुआ गहराता हुआ क्या है, समुद्र, ठीक है। आगे चले, तभी सागर के किनारे की गुफा से गीत निकला भयानक, जो था बहुत विशाल, बूढ़ा पंख जिसके कटे थे, और पांव के बल घिसटता सा चल रहा था, जो लगा कहने स्वयं से। अभी तक तो बानरी सेना के सामने 2 समस्या है, करें क्या, आगे समुद्र है, जाने का रास्ता नहीं है, पीछे पहाड़ है, और दुर्गम क्षेत्र से वो आए हैं, है कि नहीं। तो पूरी की पूरी सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करें क्या न करें। तब तक तीसरी समस्या आ जा रही है। तो कहते हैं कि तभी उसी समय सागर के किनारे की गुफा से, समुद्र के किनारे जो है गुफा है, और गुफा के अंदर से जो एक गीत निकला, 5 पक्षी,
ठीक है। बाज पक्षी क्या कर सकता है, सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है, आकाश में। कहते हैं एक गिद्ध निकला, कैसा है, भयानक, भयंकर, बहुत मुश्किल है। अब और देखें क्या, जो था बहुत विशाल बड़ा, वो गिद्ध कहता है तो बहुत विशाल बड़ा, लेकिन है बूढ़ा, और उसके जो है जो पंख है वो कैसे, तो उसके पंख कटे हुए हैं। तो अगर गिद्ध के पंख काट दिए जाए या किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो वो उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो नहीं उड़ पाएगा तो समुद्र के किनारे की एक गुफा से निकला, कैसे घिसटता हुआ चल रहा, क्योंकि अब उसको उड़ नहीं पाएगा, तो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा, तो जितना पैर ले जा सके। तो गिद्ध का शरीर तो भारी होता है और पैर जो पतले होते हैं, जो कि उसके भार को उठा नहीं सकते पूरा, ठीक है। तो वो घिसटता हुआ आया और स्वयं पैर नीचे, स्वयं से कहने लगा, बड़ी स्थिति खराब है, क्या कह रहा है ये सुनिए, क्योंकि जो बात कह रहा है वो बात खराब है, वो बात भयंकर है। कहता है बड़े कृपालु भगवान, मैं क्षुधातुर था बहुत दिन से, नहीं कुछ भी उधर में जा सका, देख मेरी आयु मेरी व्यवस्था, प्रभु ने स्वयं वाहन समूहों को पठाया, आज मेरी क्षुधा होगी तृप्त। गजब की भूख की समस्या है, वानरी सेना भूख से परेशान था। इसके पहले भी एक राक्षस थे, उसने क्या कहा था कि अब तुम लोग अपने प्रभु का स्मरण कर लो, पहले वाला याद आ रहा है, तब बचे थे। अब यहाँ ये गीत कहता है कि प्रभु बड़े कृपालु हैं, दया करने वाले हैं, दयावान हैं, क्योंकि मैं कैसा था, क्षुधातुर था, भूख लगी हुई थी, भूख से आतुर था, भूख से बेकल था। तो कहते बहुत दिनों के बाद है क्या हुआ, हमारे उदर में पेट में कुछ नहीं जा सका था। क्यों नहीं जा सका था, क्योंकि गिद्ध पक्षी है, मांसाहारी है, अब उसके पास पंख नहीं है तो उड़ नहीं सकता। तो जब उड़ नहीं सकता, दूर जा नहीं सकता, तो शिकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब शिकार नहीं कर पाएगा तो कैसे रहेगा, बिना खाए रहेगा, भूखे रहेगा। तो गिद्ध जो है कहता है कि वो बहुत ही उदार है, और मैं भूख से पीड़ित हूँ, पेट पे हमारे अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं गया है बहुत दिनों से। तो कहते हैं और मेरी आयु देखो और मेरी इस लाचारगी को देखो। तो इसके लिए प्रभु ने पूरे के पूरे वानर समूह को जो है आज हमारे पास भेजा है, जिससे मेरी क्षुधा की तृप्ति हो सके। कोई रहेगा, हम भी रहेंगे, घबराएंगे कि नहीं? आप आगे समुद्र है, पीछे पहाड़ है, और ये राक्षस आके कह रहा है कि भगवान ने जो घीस दिया है किसके लिए, मेरी क्षुधा की तृप्ति के लिए, तो हम आहार के साधन बनेंगे। एक तो भयभीत किससे थे, समुद्र से थे, ठीक है। इस तरह कहते भयानक गिद्ध है बढ़ चला, वानर समूहों को बनाने ग्रास, अपना ग्रास मतलब होता है कौन। तो इस बात को कहते हुए वो गिद्ध जो है भयानक जो दिखाई पड़ रहा था, वो बढ़ चला, बढ़ने लगा। किधर बढ़ने लगा, वानरी सेना की तरफ, वानरी समूह की तरफ, इसके लिए, उन्हें खाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। देखकर यह नया संकट वानरों में कपकपी छा गई, लेकिन कहा अंगद ने की, हम तो स्वयं ही करने विसर्जित प्राण एकत्रित हुए हैं। तो गिद्ध को ये जब कहते सुना, और गिद्ध को ये कहने के बाद अपनी तरफ बढ़ते हुए वानरी समूह ने देखा, तो क्या हुआ, उन्हें कपकपी छा गई, मतलब वो भयभीत होकर डरने लगे। बेटा जो डर गया वो मर गया, है कि नहीं? हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम को। कभी भी हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति में पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पराजय स्वीकार कर लेता है वही पराजित होता है, ठीक है। तो तुरंत अंगद बल देते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कहता है वानरी सेना कहती ये तो नया संकट आ गया, अभी तो समुद्र का संकट था, वापस जाने का संकट था, और प्राण का संकट था कि नहीं, अगर जाएंगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो अंगद कहते, वानरी सेना जो क्या होती है, कपकपाती, मतलब डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तो अंगद कहते हैं हम तो स्वयं ही अपने विसर्जित प्राण एकत्रित हुए, कहते कि हम सारे लोग स्वयं से ही अभी तो निर्णय ले रहे थे ना कि क्या करेंगे, हम यहीं पर भूख प्यास से अपने प्राण को त्याग देंगे। याद आ रहा है, इसके पहले यही निर्णय हुआ था ना कि लौट के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाकर के मृत्यु होगी, तो यहीं पे रह करके खाना पीना छोड़ देंगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो अंगद कहते हैं कि हमने तो जब ये निश्चित कर ही लिया था कि हम स्वयं से अपने प्राण का विसर्जन करेंगे, ठीक है।
तो फिर अगर ऐसा हमने जान लिया तब तो मौत का भय होना चाहिए, मृत्यु का भय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि प्रभु के कार्य को पूरा नहीं कर सके हम तक। वो कहते हैं कि इसके लिए हमने निर्णय लिया था, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो कार्य है, प्रभु मतलब स्वामी भी होता है, तो जो राजा सुग्रीव है, राजा सुग्रीव का जो कार्य है जिसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, उस कार्य को अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए हमने ऐसा निर्णय लिया था। तो भयभीत होने की स्थिति नहीं है, भयभीत हमें नहीं होना चाहिए, किंतु मन में बस यही अवसाद लेकर प्राण देंगे त्याग, माता जानकी की कर्ण पाए खोज, प्रभु श्री राम का सत्कार्य हमसे रहे अधूरा ही है। कहते कि हाँ, मन में एक अवसाद मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, है कि नहीं? तो मन इस बात के लिए दुखी रहेगा कि प्राण तो त्याग देंगे, गिद्ध आ रहा है, खा जाएगा, उसके आहार बन जाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मन में जो है प्राण त्यागने के बाद भी जो है क्या होगा, एक पीड़ा रहेगी। मरते मरते क्या पीड़ा रहेगी कि हम अपने प्रभु के कार्य को, श्री राम के कार्य को पूरा नहीं कर सके, माता जानकी की हम खोज नहीं कर सके, क्योंकि हमारा काम क्या था, श्री राम का सत्कार्य, सत मतलब अच्छा, कार्य मतलब काम था। तो राम ने हमें बहुत ही अच्छा काम दिया था। बेटा इस बात को आप जान लीजिएगा, बड़े भाग्य से कोई जिम्मेदारी किसी को मिलती है, सबको जिम्मेदारी नहीं मिलती, और जो जिम्मेदारी निर्वाह करने योग्य होता है उसी को जिम्मेदारी मिलती है कि नहीं? जबकि हम क्या होता है, जरा से विपरीत परिस्थिति आई और बड़ी जिम्मेदारी सर पे है तो हम थकने लगते हैं। नहीं, आप भाग्यशाली हो, अवसर आपको मिल रहा है कि आप अपनी प्रतिभा का, आप अपनी क्षमता का जो दोहन कर सको, और आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता से उस कार्य को पूर्ण कर सको। तो कहते कि बस यही दुख रहेगा कि जो सत्कार, एक अच्छा कार्य हमें मिला था कि माता जानकी की खोज करते, उनका पता चलता, और हमारा शरीर हम जो किसके काम आते, राम के काम आते, लेकिन इस बात, ये कार्य पूरा नहीं हो सका तो हमें जो है इस बात का दुख रहेगा मरते मरते। ठीक है, आगे चले हैं। अब आगे हम कि हमको नहीं सदगत मिली, जटायु जैसी भी मात सीता को बचाने अंत तक जिसने किया संघर्ष, प्राणोत्सर्ग कर इस बात पाया मोह से जिसने। तो अवसाद रहेगा, कष्ट रहेगा, पीड़ा रहेगा, तो कैसे तुलना रख दिया। तो कहता वानरी सेना के लोग कहते हैं, क्या कहते कि हैं अभागे हम कहते हम भाग्यशाली नहीं, हम दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों दुर्भाग्यशाली है कि अपने स्वामी के कार्य को नहीं कर सके, श्री राम के कार्य को नहीं कर सके, सीता का पता नहीं लगा सके। ठीक है, कहते हम अभागे, हमको नहीं सदगत मिली जटायु। सदगति मतलब होता है मुक्ति। रावण जब सीता का हरण करके लेके जा रहा था तो पक्षीराज जटायु, वो भी क्या था, गिद्ध था, यही ना, बाज पक्षी था। तो पक्षीराज जटायु ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था कि रावण से जब वो आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि किसी का अपहरण करके, किसी स्त्री का अपहरण करके कोई ले जा रहा है, तो रावण से वो संघर्ष किया। रावण ने क्या किया था, रावण के ऊपर वो प्रहार कर रहा था अपनी चोंच से, बहुत नुकीली होती है, और रावण जो है अपनी तलवार से प्रहार कर रहा था। अंत में एक स्थिति ऐसी आती कि वो सीता को बचा तो नहीं पाता, लेकिन रावण उसके पंख काट देता है, शरीर उसका जख्मी होता है, और जटायु अंत में जमीन पे गिरता है, प्राण त्याग देता है। कैसे त्यागता है, सीता को खोजते हुए जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो वहां जो एक पक्षी तड़पता हुआ मिलता है, और उसके मुंह से हाराम हाराम निकल रहा होता है। और ये देखिए, अंत समय मुंह से राम निकल जाए तो बड़ी बात है, यही ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम मुखावत है। और वहां क्या हो रहा है कि जटायु को श्री राम उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, और राम के हाथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ी सदगति और कुछ होगी? तो वही कह रहे हैं कि हमको सदगत नहीं मिली, कहते जटायु जैसी। जटायु ने अपने कार्य को करते हुए अपने प्राण पाए, है कि नहीं? तो उसे क्या मिली, मुक्ति मिली। वैसे ही अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें तो हमारी जो मृत्यु होगी वो क्या होगी, हमें अमर कर देगी। और अगर न करें तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें वो अवसर नहीं मिला जटायु जैसी।
जटायु ने क्या किया? तो कहते माता सीता को बचाने अंत तक जिसने किया संघर्ष, माता सीता को बचाने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक जो संघर्ष करता रहा, किससे? शत्रु रावण से, है कि नहीं? रावण से जो संघर्ष करता रहा और अंत में जो उसके प्राणों का उत्सर्ग हो गया, उसने प्राण त्याग दिए, तो उसे जटायु को क्या मिला? मोक्ष मिला। हम ऐसे भाग्यशाली नहीं हो सकते कि हमें मोक्ष मिले। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कहा तुमने? जटायु ने किए हैं प्राण न्यौछावर, पूछा चौंक कर फिर गिद्ध ने। फिर कहा मेरा नाम संपाति, मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ, क्योंकि वह मेरा अनुज। ठीक है, तो जैसे ही जो गिद्ध आ रहा था बूढ़ा बढ़ता हुआ खाने के लिए इनकी तरफ, तो जब इन लोगों ने कहा कि हमारा जीवन कैसा हो गया, कहते कि सदगति हमको नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? कितनी दुर्गति मिलेगी? गिद्ध पक्षी के का आहार बनेंगे, वो नोच करके मांस को खाएगा हमारे। पीड़ा की कल्पना कर लीजिए। तो जैसे ही जटायु की बात कहे तो जो गिद्ध पक्षी वो कहता है कि क्या कहा तुमने अभी क्या कहा? जटायु रुका। तो कहते जटायु, और जटायु ने किए प्राण न्यौछावर। प्राण न्यौछावर होना मतलब मृत्यु हो जाना। वो कहता है कि जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, किसके लिए किए? क्या जटायु जो है स्वर्गवासी हो गया, मोक्ष मिल गया, ऊपर बोल दिया है? तो कहते चौंक कर फिर गिद्ध ने, वो गिद्ध जो आ रहा था एकाएक चौंका जटायु का नाम सुन के, और फिर उसने कहा कि मेरा नाम संपाति है। अपना परिचय दिया, क्योंकि किसी से हम मिलेंगे तो उससे उसका सीधे परिचय तो पूछेंगे नहीं, है कि नहीं? हम क्या कहते हैं? हम अपना परिचय बताते हैं, फिर सामने वाले का परिचय जो जानना चाहते हैं वो कहता है मेरा नाम संपाति है और मुझे विस्तार से बताओ। ठीक है, विस्तार से बताओ कि जटायु को सदगति कैसे मिले। एक बड़ा प्रश्न है कि भाई कोई कहे कि हमको विस्तार से बताओ तो कोई क्यों बताएगा, है कि नहीं? तो वो कहता है क्योंकि वह मेरा अनुज था। अनुज मतलब क्या होता है? भाई। वो मेरा छोटा भाई था। ठीक है, छोटे भाई के लिए जो समझ कहते वो मेरा अनुज था, मेरा छोटा भाई था और मैं उसका अग्रज हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। इसके लिए मुझको बताओ, क्योंकि उसके लिए तो दुखद विषय आ गया। ठीक है, जिन दिनों हम युवा थे तब शक्ति अपनी तौड़ में हमने उड़ाने भरी भास्कर के निकट तक पहुंचने। तो वो बताता है कि वो मेरा भाई था। और तो फिर आगे की बात कहता है कि जब हम युवा थे, जवान थे, तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने ताकतवर हैं। तो गिद्ध पक्षी का या बाज पक्षी के ताकत का पता किससे लगेगा? कि जितना वो ऊपर तक उड़ सके। तो कहते हैं कि हम अपनी ताकत को तोड़ने के लिए जो है कहां तक बड़े उड़ान भरे। हमने शर्त लगाई कि देखे जो हम में से कौन जाता है सूर्य को छू के आ जाता है। तो सूर्य को छू करके कोई लौट पाएगा? सूर्य जो है जलता हुआ आग का गोला है। कहते ऐसी स्थिति में हमारी जो शर्त थी कि हम भास्कर के सूरज के कितने निकट तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, हम दोनों ने साथ साथ उड़ान भरी। लेकिन होता क्या है, जटायु रण के तेज से घबरा धरा पर लौट आया, किंतु अपनी शक्ति के अभिमान में उतरा गया मैं भास्कर के निकट तक। तो वो कहता है कि दोनों लोग तो उड़े शर्त लगा के, लेकिन जब उड़ते उड़ते सूरज के नजदीक पहुंच रहे थे तो सूरज का ताप जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो जटायु क्या किया, वो सूरज के ताप को सहन नहीं कर पाया, घबरा करके वो पृथ्वी पर लौट आया। एक कम हो। लेकिन संपाति कहता है कि मुझे अपनी शक्ति पर अभिमान था। बेटा, अभिमान का होना, अहंकार का होना, क्रोध का होना, जिद का होना, ये क्या? ये विनाश के लक्षण। तो संपाति कहता है कि मुझे अपनी शक्ति पे अभिमान था कि नहीं मैं सूरज को छू लूंगा। और कहता है कि मैं उड़ता गया किसके निकट? भास्कर के निकट तक। तो सूरज के जितने नजदीक पहुंचेंगे उसकी गर्मी, उसकी जलन, उसका ताप उतना तेज लगेगा। तो कहता मैं
उड़ करके वहां तक गया। पंख मेरे लगे झुलसने सूर्य के महान ताप से। कहता जब मैं सूर्य के नजदीक पहुंचने लगा तो जो मेरे पंख है वो पंख क्या है, वो झुलसने लगे। और जब पंख झुलसने लगे, जलने लगे, किससे? सूर्य के ताप से। तो जब पंख ही झुलसने लगेगा तो उड़ने में समर्थ रहेगा? नहीं रहेगा, है कि नहीं? किसमें पंख गया? अभिमान में गया। किसका पंख गया? संपाति का गया। शर्त किससे लगी थी? जटायु और संपाति से लगी थी। संपाति बड़ा भाई था, जटायु छोटा था। दोनों क्या थे? दोनों गिद्ध थे। ठीक है, आगे चले। अंत तक जल गए पर कटा पंछी बना, मैं यहाँ सागर के निकट तट पर गिरा। तो वो कहता है सूर्य के नजदीक जब हम जाने लगे तो सूर्य के ताप को सहन न कर पाने की स्थिति में जटायु तो लौट गया था और मैं बढ़ता गया, लेकिन सूर्य का जो ताप था जैसे जैसे मैं नजदीक गया उसकी वजह से मेरे पंख जलने लगे। और जब मेरे पंख जलने लगे, ऐसी स्थिति में पंख जल जाने के बाद पर कटे पंछी की, पर मतलब पंख होता है, तो जैसे पक्षी के पंख को काट दो तो उड़ नहीं पाएगा, तो गिर जाएगा। तो कहते कि वहां से मैं यहाँ सागर के निकट जो तट पर गिर पड़ा। ठीक है, मतलब सूर्य तक नहीं पहुंच पाए। जटायु कहीं और हो गया, संपाति यही हो गया, क्योंकि पंख जल गए तो कहीं जा भी नहीं सकता था कि अपने भाई को खोजता, है कि नहीं? क्योंकि पैरों से चल के तो कुछ दूर तक जा सकते हैं, तो वही कंदरा में खोज करके वो पड़ा। अब कहीं आहार के भी वास्ते में जा नहीं पाता जरा भी दूर भी, और कर रहा हूँ बाल जीवन के दिनों को एक एक गिनते हुए। एक नोटिस है, all the students of degree added, unrated and SFC are heartily informed that Mr. and Miss Maharti contest committee are organizing workshop orientation for the students who wish to participate in Mr. and Miss Maharti contest for the academic year 24-25. Personality development workshop will be conducted on Friday 9th August 8 AM in the mini theatre. This workshop is free for all students. Those all students are encouraged to be a part of this workshop. Details regarding the competition and upcoming round will be communicated during the orientation. Kunal Suni. वहाँ जो है अभी कोई अलॉट भी नहीं है। उनको मैसेज दिया था 201, 203 के लिए जो FY का कॉमन ग्रुप है, अब नई फैकल्टी ये ज्वाइन कर रही है ना, तब उनको लेक्चर ही अभी किसी को लगा। क्या हुआ? पंख जल गया तो पर कटे पक्षी की तरह जो है कौन? संपाति गिर पड़ा हुआ। तो कहता अब कहीं, तो जब गिर पड़ा पंख नहीं है तो कहीं नहीं जा पाएगा। तो कहता अब कहीं मैं आहार के वास्ते भी मैं शिकार भी नहीं कर पाता, तो शिकार के लिए कहीं नहीं जा पाता। कहां तक? दूर तक। ध्यान दीजिए, आगे पहाड़ है, पीछे समुद्र है, संपाति जो है जहां है। तो अब ऐसी स्थिति में पहाड़ में गुफा है, तो ऐसी स्थिति में मैं आहार के लिए शिकार के दूर नहीं जा पाता हूँ। तो बहुत दिनों से अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक दिन करके दिन गिन रहा हूँ। किसका? मृत्यु का। यही ना, कहीं जा नहीं पाता, पक्षी का पर नहीं है, कहते एक एक दिन मैं केवल दिन गिर रहा हूं, कब हमारी मृत्यु हो जाए। आगे चले। किंतु तुम तो मुझे बतलाओ जटायु मरा कैसे और क्यों? तुम सब यहाँ एकत्र हो। तो वो कहता संपाति ऐसा है कि किंतु जब तुम अब मुझे बतलाओ, क्या बतलाओ? कि जटायु की मृत्यु कैसे हुई और यहाँ तुम लोग क्यों इकट्ठा हो? तुम्हारे यहाँ इकट्ठा होने का, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? और तुमने बताया कि जटायु को सद्गति मिली। तो जटायु को सद्गति मिली तो कैसे मिली? क्योंकि भाई की मृत्यु का संदेश मिले, तो इससे बड़ा दुख तो और किसी के लिए नहीं हो सकता। दो ही भाई थे। जहां सारी कथा संपाति हुआ गंभीर बोला, तो पूरी कथा जो है हनुमान ने सुनाया होगा या वानरी सेना का कोई सदस्य रहा होगा जिसने संपाति को सुनाया।
कि ऐसे ऐसे जो है सीता का हरण हुआ। सीता के हरण में जब जटायु ने देखा तो रावण से संघर्ष किया, रावण ने उसके पंख काट दिए और उसके पंख काट दिए, उसे चोट लगी, वो गिरा और उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो संपाति ने तुरंत कहा, बोला, वह दशानन था, स्वयं मैंने उसे देखा, हरण कर जा रहा था एक सुंदर नारी का, तब आर्त स्वर में राम का ही नाम जिसके मुख कमल से निकलता। तो संपाति कहता है कि वो जो संघर्ष जिससे किया था जटायु ने और जिसने हरण किया था स्त्री का, कहते हैं कि वह दशानन था। दशानन 10 आनन हो, जिसके आनन मतलब होता है मुंह। ठीक है, कहते वो दशानन था, स्वयं मैंने देखा, मतलब क्या कि मैंने उसे स्वयं से देखा कि वो दशानन ही था। एक बात चिन्हित हो गई, स्वयं प्रभा ने जो कहा था पता चलेगा, तो अपहरण करता जो था, हरण सीता का हरण करने वाला जो था, नाम का पता चल गया है कि नहीं। फिर कहता है हरण कर जा रहा था एक सुंदर नारी का, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का हरण करके वो लेके जा रहा था, और वो स्त्री का आर्त स्वर में, दुखी स्वर में जो है मदद के लिए गुहार लगा रही थी। तो किसको बुला रही थी? वो कल राम का नाम ले रही थी। उसके मुख से अगर कुछ निकल रहा था तो हे राम 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 ही निकल रहा था, है कि नहीं। वृद्ध और विकलांग था मैं, अन्यथा और दुष्ट को जाने न देता। ये पुरुषार्थ होता है कि नहीं। तो संपाति कहता है कि मैं वृद्ध हूं, है कि नहीं, विकलांग हूं। विकलांग कैसे? पंख काट दिए गए हैं, दूर तक भी नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहता है कि अगर मैं विकलांग नहीं होता तो भी, अगर वृद्ध नहीं होता तो भी जो क्या करता, उस दुष्ट को हरण करके उस स्त्री को लेकर जाने नहीं देता। ये क्या, ये पुरुष की सामर्थ्य है कि वो किसी भी स्थिति में स्त्री हरण को या स्त्री को दिए जाने वाले कष्ट को सहन नहीं करेगा। तो यहाँ जो संपाति ने क्या व्यक्त की, यहाँ संपाति ने अपनी व्यवस्था व्यक्त की। ठीक है, पर जटायु सुरक्षा हित जगत माता की कर प्राणोत्सर्ग धन्य जीवन कर गया। तो संपाति कहता है पर जटायु ने क्या किया, सुरक्षा के हित, सुरक्षा करने के लिए, किसकी सुरक्षा? जगत माता, जो इस पूरे दुनिया की माँ है, जो जगत जननी है, जगत जननी सीता, है कि नहीं। कहते उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और ऐसा करके उसने जीवन को धन्य कर लिया। अगर मेरे पास पंख होते, इसको संपाति को ये पता नहीं कि वो कौन स्त्री, दशानन को तो पहचाना, स्त्री का पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि अगर हमारे पंख होते हैं और मैं वृद्ध नहीं होता तो मैं जूझ जाता, उसको लेकर के जाने नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है कि उसने अपना जीवन धन्य कर लिया। फिर संपाति कहता, धन्य हो मेरे जटायु, धन्य तुम हो गए तुम अमर करते हुए ऐसा ऐतिहासिक युद्ध पर नारी की स्वतंत्रता के वास्ते। तो संपाति कहता है कि हे मेरे भाई जटायु जो है, तुम क्या हो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुमने क्या किया, तुम अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि तुमने जो युद्ध लड़ा वो युद्ध कैसा है, ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक कैसे थे? कहते पर नारी, दूसरे की स्त्री। वहां जो संपाति जब कह रहा तो वहां भगवान विष्णु नहीं है, भगवान श्री राम नहीं है। क्या कि स्त्री जाति के साथ अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार को सहन न करते हुए तुमने जो भयंकर युद्ध किया, तो तुमने तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया, है कि नहीं। आज भी हम जटायु को याद करते हैं कि नहीं। जैसे ही राम का नाम आएगा सबरी का नाम आएगा, जैसे ही राम का नाम आएगा जटायु का नाम आएगा, जैसे ही राम का नाम आएगा हनुमान का आएगा, अंगद का आएगा, जामवंत का आएगा, है कि नहीं। तो आप कहोगे सर जो है यहाँ तो बाली और रावण का भी आएगा, कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी आएगा, आएगा कि नहीं? किस रूप में आएगा? बोलो बोलो बेटा। इन पात्रों का तो अच्छे रूप में आएगा, क्योंकि ये धर्म के लिए लड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है कि नहीं। लेकिन जो है बाली का आएगा, रावण का आएगा, कुंभकर्ण का आएगा, मेघनाथ का आएगा या राक्षसी सेना का आएगा, तो किसके लिए आएगा?
वो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो युद्ध जो है वो हमेशा विनाश लाता है, लेकिन न्याय के लिए अगर युद्ध किया जाए तब तो वो युद्ध जो स्वीकार के योग्य है। लेकिन अन्याय करने के लिए युद्ध किया जाए, कहता जटायु धन्य जिसने नारी की रक्षा के लिए जो है, नारी की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, और युद्ध करते करते उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने क्या किया, पराजय स्वीकार नहीं किया। आगे चले, वानरों, अब इस अवस्था में तुम्हारी एक ही मैं मदद कर सकता, कहाँ है, किस तरह है, जानकी क्या कर रही है। तो कहता है संपाति, पंख नहीं है, उड़ नहीं पाता है कि नहीं, जो चल के हिलडुल के आ जाता है, तो अब संपाति किस काम का, ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। और स्वयं प्रभा ने भी हमसे यही कहा है कि मैं उस जगह पहुंचा दूंगी जहां से कि तुम्हें सीता का पता चल जाएगा। यहाँ पता चलना ही है, तो एक तो पता चल गया कि दशानन ने अपहरण किया। तो संपाति कहता है कि वानरों जो इस अवस्था में, तो कौन सी अवस्था, परकटी अवस्था, वृद्धावस्था, कहते मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ, कहते कहाँ है, किस तरह है, जानकी क्या कर रही है। कहते मदद ये कर सकता हूँ कि इस समय जानकी कहाँ है, किस तरह, और जानकी क्या कर रही है, ये मैं बता सकता हूँ। स्वयं प्रभा ने भी तो यही कहा था ना, स्वयं प्रभा ने भी यही कहा था कि पता चल जाएगा। तो कैसे बता सकता हूँ, तो बेटा जैसे गिद्ध जो है, बाज पक्षी जो है, जैसे बहुत सबसे ऊपर तक उड़ सकता है, वैसे ही वो बहुत दूर की चीजों को देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं बता सकता हूँ कि सीता इस समय जो कहाँ पर है और किस तरह से, कैसे है, सुरक्षित है कि नहीं है। और क्या, इतना ही नहीं, और बारीक बात वो कहता है, क्या कर रही है इस समय सीता जो है, कर क्या रही है, वो भी मैं बता दूंगा। इसका मतलब पक्की खबर जो है अब वानरी सेना को सीता की जो मिल जाएगी, यही ना, क्योंकि शायद तुम्हें पता होगा, होती गिद्ध की है दृष्टि अति सुतीक्ष्ण, चाहे देखना तो योजनों के पार के भी दृश्य, तो वह सुगमता से देख पाने में समर्थ। तो कहता है कि ऐसा क्यों कर पाऊंगा, तो कहता है कि इस बात का तुम्हें तो पता ही होगा कि जो गिद्ध की दृष्टि होती है वो कैसी होती, अति सुतीक्ष्ण, मतलब अत्यंत तेज होती है कि नहीं। तो तेज दृष्टि होती है, ऐसी स्थिति में जो है वो जहां तक देखना चाहेगा वो देख सकता है। योजन मतलब होता है कोस, ठीक है, एक कोस में 2 मील होते हैं, और एक मील में जो 1.5 किलोमीटर होते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ एक योजन का मतलब 3 किलोमीटर हुआ, यही नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि गिद्ध कहां तक देख सकता, योजनों में, एक की बात नहीं किया, बहुवचन में बात किया कि मीलों में, मतलब जितने मील हो दूर तक वो गिद्ध जो देख सकता है। और कैसे, ऐसा नहीं कि उसे जो बहुत आंख फैला करके, या उसे बहुत मेहनत से देखना पड़ेगा, सुगमता से, आसानी से। जैसे कभी कभी आप देखते हो तो सामान्यतः देखे जा रहे हैं जितनी दूर तक आपकी आई का विजन है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई विशेष देखना होता है और आप थोड़ी सी दृष्टि निश्चित करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो और उससे भी दूर की दृश्य दिखाई पड़ जाती है। तो गिद्धराज कहते हैं ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गिद्ध की जो दृष्टि है वो कोसों तक देख सकती है और आसानी से देख सकती है। ये उसकी सामर्थ्य, ये उसकी क्षमता है, ठीक है। आगे चले, धन्य धन्य गिद्धराज, सभी वानर कह उठे, हम भी यही चाहते हैं, कृपया बताएं आप हमको, एक क्षण भी बिना देरी किए हम बड़े कृतार्थ होंगे आप। भूखे को क्या चाहिए, भूखे को क्या चाहिए, खाना चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए, मरते को क्या चाहिए, जीवन। और पूरी सेना को जीवन जो कहां से मिलता, सीता का पता लगाने पर। अब तो ये अगर जो सुग्रीव से, महाराज सुग्रीव से ये बताएं, देर भी हो गई रहे, लेकिन बताएं कि नहीं सीता यहाँ है, तब तो सेना के लिए अच्छी खबर है कि नहीं है। तो पूरी वानरी सेना को जीवन मिल गया। तो पूरी वानरी सेना ने एक साथ कहा कि आप धन्य हैं,
धन्य है, आप धन्य है। एक साथ सारी बानरी सेना, सबके अंदर एक विशेष तरह के उत्साह का संचार हुआ। बहुत आप हमें जो है सीता का पता बता देंगे, हमारा कार्य क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो वो कहता है कि हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें कृपया सीता का पता बताएं कि सीता है कहाँ। और गिद्धराज ने इतना ही नहीं, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रही है, तीनों बताने के लिए उसने कह दिया है। और वानरी सेना कहती है इसे कैसे बताएं, एक क्षण भी देरी किए मत, मतलब आप जरा भी देर मत कीजिए, अधीरता बढ़ गई। और आप जो सीता का हमें पता बताएंगे, जगत जननी का पता बताएंगे, माँ जानकी कहाँ है, इस बात को बताएंगे तो हम आपके क्या होंगे, कृतार्थ होंगे कि आपने हमें क्या किया, कृतकृत्य कर दिया, धन्य कर दिया। आपका हमारे ऊपर क्या होगा, बहुत बड़ा एहसान होगा, है कि नहीं। जरा सा किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया तो आप थैंक्स कहते हैं, यही ना, कहते हैं आप कृतकृत्य, आपका बड़ा एहसान होगा, आप हमारा बड़ा काम कर देंगे। बानरों की बात सुनकर गिद्धराज संपाति ने घुमाया शीश ने दक्षिण दिशा की ओर, अपने दृष्टि सुस्थिर की तथा बोला सभी से, देखता सज्जोजनों के पार बीचों बीच सागर के वसी जो स्वर्ण निर्मित लंक नगरी राजधानी है दशानन। संपाति ने क्या किया, बानरों की बात सुने तो जो गिद्धराज संपाति हैं उन्होंने जो है अपना शीश, अपना सर घुमाया। किधर घुमाया, बानरी, ध्यान दीजिए, बानरी सेना है, सामने लहराता समुद्र है, यही ना, तो जिधर से समुद्र लहरा रहा है उधर दक्षिण दिशा है। और जब किसी से बात कोई करेगा तो कैसे करेगा, उसकी तरफ देख के करेगा। तो अभी तक संपाति का मुख उत्तर, यही ना, बानरी सेना का मुख दक्षिण समुद्र की तरफ बात हो रही थी। तो संपाति ने अपनी गर्दन घुमाई, जैसा कि आपको पता है कि वो चल नहीं पाता, तो कहते गर्दन घुमाई, और किधर घुमाई, दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि उसने देखा था कि अपहरण करके दशानन जो किसी स्त्री को लेके जा रहा था। तो उसने जब दक्षिण दिशा की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया, एकाग्र किया अच्छी तरह से, अब वो निरख रहा है, अच्छी तरह से वो देख रहा है, तथा बोला सभी से। जब उसकी दृष्टि स्थिर हुई तब संपाति ने कहा, देखता 7 योजनों के पार, एक योजन में आपको मैंने बताया एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो संपाति ने कहा कि इस समय मैं देख रहा हूं कितना, 7 योजनों के पार, 100 योजन से ज्यादा दूरी पर, 100 कोस से ज्यादा दूरी पर, मतलब अगर आज के जिस किलोमीटर को आप जानते हैं तो मैं देख रहा हूं कि 300 किलोमीटर से और दूर, कहते बीचों बीच सागर में बसी, 7 योजन से और दूर समुद्र के बीच में जो बसी हुई है, सोने से निर्मित है, स्वर्ण निर्मित सोने से बनी है लंका नगरी, लंका शहर। तो कहते कि वो जो है राजधानी है किसकी, दशानन की। मैं 100 योजन से ज्यादा दूरी पर देख रहा हूं, समुद्र के बीच में सोने से निर्मित नगरी है जिसे लंका कहते हैं, लंक कहते हैं, वो रावण की राजधानी। ठीक है, क्या किया, ले जा करके जो एक बड़े भूभाग को दिखाया कि इतनी दूर में देख रहा, और एक पता चला है कि नहीं, एक कि वहीं गया है, रावण की राजधानी बताया संपाति ने। फिर संपाति आगे कहता है, और उसके घने छायादार फल और फूल युक्त अशोक वन के एक छोटे भाग में विशाल वृक्ष के तले हैं बैठे। कहते हैं और इतना तो बता दिया, कहते कि वहां जो है उसके जो है एक बहुत ही घना और छायादार बगीचा है जिसमें फूल है, फल है, इत्यादि इत्यादि। तो कहता है कि उसका नाम क्या, अशोक वन है। और अशोक वन के एक छोटे भूभाग, मतलब एक कोने में, अशोक वन में एक जगह जो है एक विशाल बड़े वृक्ष के नीचे जो सीता बैठी। अब तो और प्रमाणित हो गया, सीता कहाँ है, इधर दक्षिण दिशा में।
समुद्र के बीच में लंका है और लंका में जो अशोक वन है और अशोक वन में जो एक बड़ा सा वृक्ष है और उस बड़े से वृक्ष में जो है वो सीता बैठी है। उसने कहा था क्या कर रही है ये भी बताएगा ना। तो कहता है उदासी है व्याप्त मुख पर अश्रु आंखों से छलकते, राम का ही नाम करता नृत्य उनके अधर द्वय पर। कहते उनके चेहरे पर क्या उदासी। अशोक वन में रावण के उसमें है तो ऐसी स्थिति में सीता वहां खुश नहीं है और उनके चेहरे से जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं आंखों से आंसू बह रहा है। तो आंसू कब बहते हैं बेटा? आंख से आंसू कब आता है बोलो? आंसू कब आता है आंख से? जब हम दुखी होते हैं, जब हम तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आत्मा रोती है, शरीर रोता है, मन रोता है तो स्वयं से आंख के रास्ते जो आंसू निकलते हैं है कि नहीं? आंसू वैसे ही नहीं निकलते। आंसू निकलने का मतलब होता है जिसकी आंख से निकल रहे हैं वो दुखी है। रहीमा नसुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे। जब आंखों से आंसू निकलते तो वो क्या करते? वो हमारे हृदय के दुख को व्यक्त कर देते हैं कि हम दुखी हैं। आंसू देख करके अनजान व्यक्ति भी किसी को रोते हुए देख करके जान लेगा कि नहीं ये किसी न किसी कारण दुखी है, यही ना। तो आंसू जो हृदय के दुख को व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि उनके चेहरे पर उदासी है और उनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आंखों में आंसू जो है कोई चुकचुका गया, हल्के से आंसू आ गए, नहीं। छलकना मतलब आंसू गिरना है। ये क्या है? कि जबरदस्त सीता की पीड़ा को दर्शाता है। कहता है राम का ही नाम करता नृत्य, लेकिन है बहुत कष्ट में, है बहुत पीड़ा में, लेकिन उनके जो है दोनों होठों से अगर कुछ निकलता, अधर द्वय, अधर मतलब होता है ओठ, द्वय मतलब दोनों, ये ऊपर और नीचे दोनों, है कि नहीं? कहते कि उनके दोनों होठों से मतलब जो हिल रहे हैं होठ, तो होठों के हिलने से जो ध्वनि निकल रही है, जो नाम निकल रहा है, जिसे वो पुकार रही है, वो कौन है? राम है। राम के अलावा उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। संपाति ने तो बड़ा काम कर दिया, है कि नहीं? वानरी सेना के अब ये समझ लीजिए कि प्राण में प्राण आ गया होगा, नहीं तो सारे के सारे तो डरे थे कि अब तो मर जाना है कि नहीं? हाँ, वहां तक पहुंचना दुसाध्य काफी, किंतु प्रभु का नाम लेकर कर सकोगे या असंभव कार्य भी तुम सब तुम्हें आशीष मेरा। पता बता दिया और पता बताने के बाद तो संपाति कहता है कि ऐसा है कि हाँ, 7 योजन से ज्यादा दूरी पर समुद्र के बीच में लंक नगरी है और अशोक वन में सीता है। तो सीता के पास तक पहुंचना जो कैसा दुस्साध्य है, अत्यंत कठिन है। इतनी आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि रावण की राजधानी है। तो अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए राक्षस राज रावण ने उसकी व्यवस्था की होगी। जैसे आज हमारा देश है तो क्या होता है, हमारे देश के चारों तरफ जो हमारे सैनिक आकाश मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से पहरा देते हैं कि नहीं? कोई आसानी से आ सकता है अगर हमने चाहे तो, वैसे ही वहां भी है। तो वो कहता है कि वहां पहुंचना कैसा दुस्साध्य, बहुत कठिन है, दुष्कर है, लेकिन कहता है प्रभु का नाम लेकर के यह असंभव कार्य जो है तुम लोग पूरा कर दोगे। इस बात का मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? आशीष दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद का बच्चों जो बहुत महत्व होता है, इस बात को आप जान लीजिएगा। अपने अच्छे कार्यों से अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने आसपास के लोगों का अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो वो बहुत फलित होता है। लेकिन आशीर्वाद जो है पैसे दे करके नहीं मिलता, है कि नहीं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? समय देना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, है कि नहीं? इतना तो हो सकता है कि मन भी मारना पड़ जाए, आशीर्वाद जो है तब मिलेगा जबकि जो सामने वाले के अनुकूल कार्य हम करेंगे, यही ना। तो आशीर्वाद उसका भी फलित होगा, किसका? जो कि आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति जो है सद्विचारों, सद्धर्मी होगा, सद आचरण का होगा,
ऐसा नहीं कि सबका आशीर्वाद, दुष्ट का आशीर्वाद भी दुखी करेगा। रावण ने अपने बेटे जो है, किसको, अपने बेटे जो है मेघनाथ को या कुंभकर्ण को या भाई कुंभकर्ण को या और जितने लोग थे सबको आशीर्वाद तो दिया ही ना। जितने अपराधी हैं, जितने दुष्ट व्यक्ति हैं, वो अपने परिजन को तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका आशीर्वाद चूंकि दुष्ट का आशीर्वाद है तो उनको जो दुखी करता है। तो कहता है ये मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि संपाति ने पूरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, बस एक गलत काम किया था कि अपने ताकत के मध्य में आकर के जब वो सूर्य को स्पर्श करना चाहा, और उसका दुष्परिणाम क्या निकला, उसका दुष्परिणाम निकला कि दोनों पंख जल गए। ठीक है, आगे चले तो कहते हैं कहाँ इतना, और फिर उड़ने लगा आकाश में वह, क्योंकि सहसा पंख उसके उग चले थे देखते ही देखते। जब इतना उसने कहा कि आशीष देता हूं, तो ये देखिए एकाएक चमत्कार हो गया। कितना कहते ही फिर वह आकाश में उड़ने लगा, क्योंकि उसके पंख जो है सहसा उग चले, पंख निकल आए, और देखते ही देखते जो है आकाश में संपाति जो है उड़ते हुए अदृश्य संपाति हुआ, फिर शून्य में संपाति भी अदृश्य हो गया। बहुत मुश्किल यार, 100 योजन से ज्यादा दूरी पर समुद्र के बीच में लंका नगरी है, वहां सीता है। एक खबर लगी, और दूसरी खबर जो लगी कि सीता वहां है, तो सीता कैसी है, दुखी है, जबरदस्त पीड़ा में, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं और राम को याद कर रही है। ये तो सुनने के बाद, पता लगने के बाद तो दुख और वानरी सेना का बढ़ जाएगा ना, कि जगत जननी जो है कैसे कितनी जल्दी सुखी हो जाए। बात तो आप जान लीजिएगा, सफलता मिलती है तो मिलने के बाद सुखी सुख नहीं है, मंजिल पूरी पानी होती है कि नहीं। तो ऐसा कह करके संपाति क्या हुआ, अदृश्य हो गया, दो गई। बताया स्वयं प्रभा ने, संपाति तक पहुंचा दिया, तो वो चली गई किष्किंधा पर्वत, है कि नहीं, बद्रीवन। और फिर बताया संपाति ने, पता बता करके संपाति को पंख उगाए और वहां से अदृश्य हो गया। अब जाए कैसे, समस्या बड़ी है कि नहीं है, कि अगर लंका पहुंचे नहीं तो जान करके भी काम हो जाएगा, आपका ओ ग्रेड आ जाएगा। अब कैसे आएगा, सवाल इस बात का है ना। तो बता तो दिया, अब कैसे आएगा, बड़ी समस्या है। तो वही संपाति अदृश्य हो गया। वानरी समुदाय था निस्तब्ध, हर्षित चकित, उनको जगत जननी जानने का पता आखिर मिल चुका। तो जो वानरी सेना थी निस्तब्ध, एकदम अपनी जगह स्थिर हो जाना कि किसी भी तरीके की ध्वनि न निकले, ठीक है, वो निस्तब्ध है, लेकिन साथ ही वो कैसा है, हर्षित है, प्रसन्न है, चकित है, आश्चर्यचकित है। क्यों आश्चर्यचकित है, दो बातें, एक तो पता चल गया, दूसरा इन्होंने देखा कि पता चलते ही कैसे द परकटे हुए गिद्धराज के पंख निकल आए, और परकटा हुआ गिद्धराज जो है एकाएक कैसे आकाश में उड़ते हुए चला गया। अपनी आंखों से इन्होंने यही देखा था, चल नहीं पा रहा था, बूढ़ा था। उसने कहा कि अगर बूढ़ा नहीं होता, हमारे पर होते, तो मैं उस दुष्ट रावण को ले जाने नहीं देता। लेकिन देखिए, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विप्रा। और जो राम का काम करते हैं बेटा, जो भगवान का काम करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उन्हें भरपूर देते हैं। संपाति ने क्या किया, संपाति ने भगवान का कार्य पूरा किया कि वानरी सेना को जो है पता बता दिया, और पता बता दिया तो देख लीजिए भगवान का आशीर्वाद मिला। और भगवान का आशीर्वाद कैसे मिला कि फटाफट जो है संपाति, देखिए जैसे स्वयं प्रभा ने बताया था, क्या बताया, सीता का पता कहां से लगेगा, और वानरी सेना को समुद्र के किनारे ले आके खड़ा कर दिया। इसके बाद स्वयं प्रभा के साथ क्या हुआ, उड़ चढ़ के वो सीधे कहां निकल गए, किष्किंधा पर्वत की ओर, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, संपाति मिला, संपाति ने जब पूरी बात सुनी, सुनने के बाद उसने बता दिया सीता जो है लंका में है, समुद्र के बीच में, सत्योजन बीच में,
और वो देख रहा है सीता हमेशा जब रो रही है, दुखी है, इतना बता करके उसका काम पूरा। वो भी क्या किया, उसके तुरंत फटाफट पंख आ गए, जिसके पंख जल गए थे उसके पंख आ गए, तो वो भी उड़ गया एकाएक। आगे कोई बात हो नहीं पाई, अदृश्य संपाति हुआ फिर शून्य में। शून्य मतलब क्या होता है, आकाश में। तो संपाति जहाँ अब दिखाई नहीं पड़ा, संपाति सामने नहीं, क्योंकि जैसे ही पंख आए तो पंख आने के बाद जैसा बार बार कहा गया कि की जो उड़ान होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है, वो चला गया। ये देखिए पता बताने वाले दो लोग मिले और दो के दोनों गायब। बहुत मुश्किल है। वानरी समुदाय था निस्तब्ध, हर्षित चकित, उनको जगत जननी जानकी का पता आखिर नहीं। तो जो वानरी समुदाय, वानरी सेना, वो कैसा निस्तब्ध है कि नहीं, किसी भी तरह की ध्वनि नहीं, और क्या हर्षित है, प्रसन्नता की स्थिति में वो निस्तब्ध है। कल्पना कर लीजिए ये क्या सुख का आवेग है, चरम है, कहते चकित है, आश्चर्यचकित है वानरी समुदाय। क्यों आश्चर्यचकित है कि भाई यहाँ तो कोई संभावना नहीं थी, जगत जननी सीता का आखिर में उन्हें पता चल गया कि जगत जननी कहाँ पर है कि नहीं। तो वानरी समुदाय का काम तो हो गया, कहाँ जाने वाला था प्राण, कहाँ मिल गई सीता। जिस काम के लिए हम निकले, हमारा काम वो पूरा हो जाए, हमारा लक्ष्य वो पूरा हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। किया मन ही मन सभी ने स्वयं प्रभु का स्मरण, उसको नमन जिसने पूर्व में ही कहा था उन सभी से यह, मैं तुम्हें पहुंचा सकूंगी उस जगह तक जहां से माँ जानकी का पता तुम सब पा सकोगे। तो सारे के सारे वानरी समुदाय, सारे के सारे वानरी सेना के लोग जो है स्मरण करने लगे, याद करने लगे। किसको याद करने लगे, स्वयं प्रभा को याद करने लगे। क्योंकि स्वयं प्रभा ने ये बात कही थी, क्या कही थी, पूर्व मतलब पहले जब ये लोग मिले थे, उसने यही कहा था, जब ये बोले कैसे निकलेंगे ये गुफा से, तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों को वहां पहुंचा दूंगी। कहां पर, जहां से कि तुम्हें जगत जननी माता जानकी सीता का पता चलेगा। तो स्वयं प्रभा ने जो कहा था उसको किया, उस जगह पहुंचा दिया। तब तक ये कैसे थे, संदेह में थे, लेकिन जब जो संपाति ने पता बता दिया तो सारे के सारे लोगों को स्वयं प्रभा की याद आ गई। भाई वहां पानी पिया था, हल खाया था, है कि नहीं, पूरे स्वस्थ हो गए थे, और वहां तो वो निकल आए थे, मतलब प्राण का संकट खत्म था। सामने समस्या किसकी थी, सागर की थी। सागर की समस्या भी किसने हल कर दी, संपाति ने हल कर दी। लंका के अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता को देख करके बता के इतनी तो खबर मिल गई ना कि सीता जीवित है, रो रही है, दुखी है, जो भी है जीवित है, कहाँ है, कैसे। अब प्रश्न है कि उनको वहां से कब निकाला जाए, यही ना। तो जब लक्ष्य का पता चल गया तब तो कार्य आसान हुआ, ठीक है। ये अभी जो सारे के सारे लोग याद कर रहे हैं कि सबकी नजर आकाश की तरफ जाती, क्योंकि कुछ अलग सा चमकता हुआ जा रहा है। अचानक आकाश में छवि उभरने फिर लगी, स्वयं प्रभा की निज हाथ को आशीष मुद्रा में उठाए, होठ पर मुस्कान उसके थिरकती थी, लगी कहने मंद्र सब में उपस्थित वानर समूहों से, मुझे है संतोष सब में जगत जननी जानकी की खोज में कुछ कर सकी वो योग्यता, और अब मैं जा रही हूँ परम, क्योंकि प्रभु श्री राम के किष्किंधा नगरी में किए दर्शन आखिर। कहाँ गई थी बता करके, इनको बाहर निकाल करके किष्किंधा पर्वत पर चली गई थी, जहाँ राम है, विष्णु के अवतार, उनका दर्शन करने। तो दर्शन उसने कर लिया, और दर्शन करके वो क्या कर रही है, वो लौट रही है। तो आकाश में अचानक जो है स्वयं प्रभा की छवि जो उभरती है दिखाई पड़ती है, स्वयं प्रभा आकाश में उड़ती दिखाई पड़ती है। तो वो अपने हाथों को आशीष की मुद्रा में, ये मुद्रा आशीर्वाद देना होता है, तो सारे के सारे वानरी समुदाय की तरफ जो है आशीर्वाद देने की मुद्रा में उसने अपने हाथ उठाए हैं, और उसके होठों पर जो है क्या मुस्कान खेल रही है। क्योंकि खुशी का दिन नहीं होगा कि तपस्या करते करते जिंदगी बीत गई थी, कि विष्णु भगवान के दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे,
और जो प्रत्यक्ष दर्शन करके लौटा हो तो उसको जो प्रसन्नता होगी ही होगी, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। स्वयं प्रभा जो है कहने लगी मंद्र स्वर में, मध्यम स्वर में। बहुत ही मुश्किल होता है किसी उपलब्धि को पा करके जो है स्थायी रह पाना, स्थिर रह पाना। जरा सी खुशी हुई मिली नहीं, क्या होता है कि हम उछलने लगते हैं। जरा सा दुख मिला नहीं कि हम क्या होते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, है कि नहीं? संभव। तो यहाँ इतनी बड़ी खुशी मिली, लेकिन वह जो मंद स्वर में वो क्या कह रही है उन वानर समूहों से, मुझे अब संतोष, मुझे अब क्या संतोष है। इस बात का संतोष है, मैं जगत जननी जानकी की खोज में कुछ कर सकी हूँ योगदान, मेरा भी कुछ योगदान हुआ। किसके लिए? जगत जननी सीता की खोज में। और यही वरदान भी था, यही वरदान भी उसको था कि सीता की खोज में जब वानर समूह आएगा उन्हें वो रास्ता बताएगी, रास्ता बताने के बाद विष्णु भगवान का दर्शन होगा तो मुक्ति मिलेगी। दोनों को रिलेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए। तो वो कहती कि मुझे अब संतोष है कि जगत जननी जानकी की खोज में मैंने अपना योगदान किया। बेटा हमारा योगदान जो है गिलहरी की तरह, जब सागर समुद्र पे पुल बन रहा था सारी वानर सेना लगी थी, नल नील अंगद जामवंत हनुमान महाभट जितने थे लगे थे। एक गिलहरी जाती थी, क्या करती थी, वो जब रेत में लेटती थी, फिर जाकर के समुद्र के किनारे अपने शरीर को झाड़ती थी, फिर वहां से पानी में भीगती थी, रेत में आती थी, रेत में लेटती थी और इसके बाद फिर जाकर के वहां झाड़ती थी। ठीक है, उसके रेत ले जाने से पुल बन जाएगा? रेत ले जाने से पुल नहीं बन जाएगा, लेकिन वहां एक बड़ा मैसेज है कि गिलहरी जो कि सबसे छोटा जीव है वो भी उस पुल के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है कि नहीं? हम कहते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी ऐसा आया तो हम क्या किए, हम तुरंत जो है धनुआ बाण रख देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके लिए तैयार रहे। तो वो जो है आशीर्वाद की मुद्रा में, और इसके वो कह रही है कि जगत जननी सीता की खोज में मैंने योगदान किया, कुछ हमने किया। कहते और अब मैं जा रही हूँ परम धाम। एक बड़ा मैसेज, बड़ी बात और बताते कि हमने योगदान किया तो उसके बदले हमको क्या मिला? परम धाम, मोक्ष मिल गया, है कि नहीं? मतलब भगवान का काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, उसने अपना काम किया, अपना काम करेंगे तो उसका जो पारिश्रमिक मिलेगा। तो कहते हैं कि ऐसा है कि अब मैं जा रहा हूँ परम धाम, मुझे जब मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, तो ऐसी स्थिति में परम धाम कौन सा? विष्णु लोक है। कहते मैं वहां जा रही हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम के किष्किंध नगरी में किए दर्शन अभी। वो कहती है क्यों मैं परम धाम जा रही हूँ, विष्णु लोक जा रही हूँ? क्योंकि किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम के अपने अभी दर्शन किए, तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। सारी की सारी राक्षसी सेना को मुक्ति मिल गई। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हुआ? वानरी सेना को तो परम धाम मिला होगा, लेकिन जो राक्षस थे जिनको मारा हुआ है उनको मुक्ति मिल गए। अगर रामचरित मानस जानते हो, हनुमान जी जब सीता जी के खोज में गए तो लंका में रहने वाले लोग देवता थे कि राक्षस? बोलो, खड़े हो जाओ। देवता थे कि राक्षस? राक्षस, बैठ जाए, राक्षस थे। लेकिन क्या होता, हनुमान जी रात में जब जा रहे हैं, हर घर में कूद रहे हैं, तुलसीदास लिखते मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, जेते जाता अग्नित जोधा, गए हो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। वहां को क्या कह रहे हैं? कहना मंदिर मंदिर, तो मंदिर में कौन रहता है बेटा? भगवान। मतलब जहां भगवान होंगे तो मंदिर, भगवान का घर मंदिर। अब कह रहे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नि जोधा, गए हो दशानन मंदिर माई। अरे राक्षस का घर मंदिर हो सकता है? नहीं, लेकिन कैसे मंदिर हो गया? जा कौन ना, हनुमान जा रहे हैं, है कि नहीं? भगवान पहुंच गए, भगवान यहाँ आ रहा है तो पता चलेगा ये तो मंदिर हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए।
तो वो तो साक्षात दर्शन करके आ रही है, अब पूरी बाकी सेना तो उसे आदेश लेकर के आई हुई है। तो वो कहती कि मैंने दर्शन कर लिए, अब मैं परम जा रहा हूं, मैंने अपनी भूमिका का अपने योगदान कर दिया, नहीं अब लालसा कुछ शेष मेरी, कोई सार्थक जिंदगी है। वो कहते कि मेरी कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जिंदगी का जो उद्देश्य था, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मैंने अपने इन आंखों से साक्षात विष्णु भगवान को, प्रभु श्री राम को देख लिया। मेरी यही लालसा थी, जिसके लिए उसने आजीवन तपस्या की, ठीक है, क्योंकि मेरा जन्म जिस उद्देश्य के हित हुआ था वो हो गया है। वो कहते हैं, देखिए हम ऊपर से जब आते ऊपर वाला भेजता, सबको काम दे के भेजा है। हम दुनिया में आकर के क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ के माया मोह में बंध के जिसने भेजा है काम दे करके, वो भूल जाते हैं। जैसे घर के मम्मी ने भेजा कॉलेज पढ़ने के लिए और पता चला फ्रेंड सर्कल मिल गया, तो आप मम्मी की बात भूल गए और घूम टहल के घर पहुंचे। मम्मी ने कहा तो बोले कि यार क्या बताएं, ध्यान से तो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी ना। तो कहते हैं कि ऐसा ये मेरा जो उद्देश्य था मेरे जीवन का, वो मेरा ये जन्म सफल हुआ, क्योंकि मेरे जीवन का यही उद्देश्य था कि श्री राम के मैं दर्शन करूं, है कि नहीं। तो वो कार्य जो है मेरा पूरा हो गया। माता जानती है कहा, यह तो ज्ञात तुमको हो चुका है और वे किस हाल में है, तुम्ही में से एक जन जाकर वहां प्रत्यक्ष इसका भी करेगा क्या। एक और अच्छी बात बता लेंगे, क्या कहा था कि बताने वाला मिलेगा, वहां मैं पहुंचा दूं। फिर जाते जाते आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि माता जानकी कहाँ है, इस बात का तुम लोगों को अभी तक ज्ञान हो चुका हो, तुम लोग जान लिए होंगे कि जानकी कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि वो किस हाल में है, कैसे है, कहाँ पर है, वहां जो तुमने उसको जान लिया, अब आगे क्या हुआ। समुद्र के बीच में लंका, वहां जानकी, समुद्र के इधर संतोषन दूरी पर जो वानरी सेना। तो स्वयं प्रभा और एक काम की बात करती है, वो कहती है तुम्ही में से एक जन जाकर वहां प्रत्यक्ष इसका भी करेगा क्या, कि जो तुम्हें ज्ञात हुआ तो तुम्ही में से कोई एक जाएगा और वहां प्रत्यक्ष मतलब अपनी आंखों से देख करके आएगा। उसकी नहीं, वहां पे जगत जननी जानती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और संपाति ने पता बता दिया कि वहां पर है तो बात खत्म हो गई। और बड़ी बात हो गई ना, पता चलता चला जा रहा है, लेकिन जाते जाते ये एक और आशा दे गई, यह आशीष मेरा सत्य जानत। वो कहती कि ये मेरा आशीष है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद का बहुत मूल्य होता है, लेकिन क्या होता है हम प्रायः आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं, अपने जनों को परिजनों को नाराज करके रखते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ का होता है, उसके बाद किसका होता है, पिता का होता है। घर का काम कराती हो, कैसे मिलेगा, मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए मम्मी की सेवा करनी पड़ेगी। तो कहते कि अब मुझे संतोष है, और वो इनको आशीर्वाद देते हुए जो है स्वयं प्रभा कहाँ निकलने लगी, विष्णु लोक की तरफ जा आगे प्रस्थान कर कब हुई विलीन नभ ज्योति वह जो स्वयं में थी भासमान। ऐसा कहते हुए वो जो प्रकाश की ज्योति थी, भाषित मतलब प्रकाशित होना, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित थी, ऐसी ज्योति एकाएक जो है वो विलीन हो गई, लुप्त हो गई। कहाँ, आकाश में। सारा दृश्य देखा वानरी सेना ने, सारा दृश्य देखने के बाद आशीर्वाद भी पाया, अगला संकेत भी सुन लिया कि नहीं तुम में से कोई एक जाएगा और देख करके प्रत्यक्ष आएगा। ये कैसा दृश्य, और इस कारण बनी थी स्वयं प्रभु पवन सुख नलनील अंगद द्विविध मैंने जामवंत लिए श्रद्धा हृदय में उसको विदाई दे रहे। तो जब वो विलीन हो रहे थे तो क्योंकि उसका जो कारण था उसको तो उसने पूरा कर दिया था, तो हनुमान के साथ जितनी भी वानरी सेना है सारे लोगों के बस नाम है, ये सारे लोग क्या श्रद्धा पूर्वक हृदय से, एक तो विदा करना होता है, जाओ यही ना। अगर कोई आया है
लेकिन अगर कोई आया है और अच्छा है, आदरणीय है और उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो जाते जाते क्या होगा, हम 2 कदम जाके छोड़ते हैं, है कि नहीं? तो स्वयं प्रभा ने तो बहुत कुछ कर दिया गांधी सेना के लिए, खिलाया पिलाया, समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। संपाति ने जो खबर बताई, वो दर्शन करके लौट रही है तो आशीर्वाद देते हुए ये बताते हुए जा रही है कि तुम्हें से कोई वहां जाएगा और पता करके आ जाएगा कि गजन नहीं था, मेरा काम पूरा हुआ। ऐसा इसके लिए कह रही है तुम लोग जानो कि नहीं मेरा काम अभी बाकी नहीं, क्योंकि बाकी होता तो मैं जाती नहीं। ठीक है, तो सारे लोग जो है हृदय से, अंतरात्मा से स्वयं प्रभा को क्या कर रहे, विदाई दे रहे हो। तो शहर तब वो कहाँ जा रही है, बैकुंठ जा रही है। सबको बैकुंठ नहीं मिलता, वैष्णव लोग सबको नहीं मिलता है, इस बात को आप जानिएगा। क्योंकि अपने योग से, तब तेज से और साधना से स्वयं प्रभु सन्यासिनी ने अंततः उन सभी को कर दिया प्रक्षेपित अमर उस बिंदु पर जो ज्योत से था भरा पूरा। जो अपने योग से, योग बल से, जो उसने साधना की थी उससे जो है, और उसने जो मंत्र जपे थे, उसकी जो शारीरिक तपस्या थी, और स्वयं प्रभा जो है सन्यासिनी के रूप में उसने क्या किया, प्रक्षेपित करना था अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को दूसरे को देना। क्योंकि अब तो विष्णु लोग जा रही है तो उसको उसकी जरूरत तो नहीं है, जो भगवान को मिल गया तो इसके बाद उसे जो दुनिया का क्या चाहिए, है कि नहीं? सबसे बड़ा पावर सेंटर तो वही है, वो वहां जा रहे थे। उसने क्या किया, जैसे जो उसे प्रक्षेपित किया, इधर इधर कर दिया प्रक्षेपित अमर उस बिंदु पर जो ज्योति से था भरा पूरा। ठीक है, और जो था बन गया प्रतीक, तम को चीर कर पूरब दिशा में क्षितिज पर लाली बिखेरे उठ रहे सिंदूर वाणी युग प्रवर्तक सूर्यवंशी सूर्य का। अब ऐसे स्थिति में कहते हैं कि वो जो प्रतीक बन चुका है, तब मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे को कौन चीरेगा, प्रकाश, है कि नहीं? अंधेरे को चीरना मतलब क्या, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश आ जाए, जहां नकारात्मक है वहां सकारात्मक आ जाए, है कि नहीं? जहां कमजोरी है वहां ताकत आ जाए, जहां ज्ञानता है वहां ज्ञान आ जाए। और यहाँ तो वही हुआ ना, सारा तमस दूर हुआ, सारी अज्ञानता दूर हुई, सीता ज्ञात हो गई। तो कहते हैं पूर्व दिशा में क्या हुआ, क्षितिज पर लाली बिखेर, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो आकाश जो जहाँ समुद्र और ये मिलते, कहते कि वहां जो है लाली दिखाई पड़ने लगी, तो सूर्योदय का होना, आशा की किरण का होना, यही ना। जैसे उसकी लाली आई कि दुनिया क्या होगी, दुनिया प्रकाशित होगी, जग जाएगी, और जैसे सूर्यास्त होगा क्या होगा, दुनिया सो जाएगी। दुनिया में एक ही प्रत्यक्ष देव है बेटा, वो सूर्य है। इसके बाद और सारे जो है हमारे मानने मनाने वाले हैं। वेदों में और सारे देवताओं की चर्चा बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है। वेदों में जो है जो कुछ मिलता है, सारी की सारी शक्तियां हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। अब प्रत्यक्ष देव सूर्य है, एक बार आंख बंद कर लें सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, एक बीज भी अंकुरित नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी नहीं बरसेगा, सब कुछ बंजर हो जाएगा कि नहीं? क्षितिज पर लाली बिखेरे उठ रहे सिंदूर वर्णित, कहते हैं ऐसी स्थिति में, क्षितिज मतलब पृथ्वी, कहते हैं कि यहाँ पर जो है लालिमा आ रही, आशा की किरण आने लगी है, प्रकाश आने लगा है। युग प्रवर्तक, युग का जो प्रवर्तन करेंगे, जो युग बदल देंगे। अभी तक किनका आतंक था, राक्षसों का। अभी तक क्या था, ऋषि मुनि, धर्म को मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं थे। लेकिन यहाँ जब सूर्यवंशी, तो भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है कि इनका वंश कौन था, सूर्यवंश था, है कि नहीं? तो सूर्यवंशी भगवान श्री राम जो है, उनका सूर्य जो है वो जैसे अब उदित होने जा रहा है। ठीक है, स्वयं प्रभा का ये पाठ आपका समाप्त।